एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 11 आपका है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोगों ने जो है असाइनमेंट 1, जिसको हमने नाम दिया असाइनमेंट 1, और इन दोनों चैप्टर पे बेस्ड एक कंबाइंड असाइनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर आर यूज्ड टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि हेडलाइट्स में कौन से मिरर यूज़ होता है। तो सिंपल सा फंडा है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ द कॉनकेव मिरर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर दैन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज़। यानी कि इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, u दे रखा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, u आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन दे रखा है 3, v आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो u हमेशा निगेटिव होगा, तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई यू। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस m इंटू यू। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नीफिकेशन दे रखा 1 सेंटीमीटर और सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन आपके पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बजाय आपका 10 सेंटीमीटर ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में आप थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको करेक्ट कर लीजिए। u विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ पे m की प्लेस पे 3 और u के प्लेस पे -10 रखेंगे, ये आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज इक्वल टू। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकती है, कह सकते हैं हम। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी लुक एट अ नियर बाई ऑब्जेक्ट देन फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस इज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, रिमेन्स एट 25 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या होगा कि कह रहा है कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम फोकल लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे कि डिक्रीज़ करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि हमें फोकल लेंथ को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू। स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, क्या रीज़न होता है स्टार्स के ट्विंकलिंग के लिए। पहला है स्कैटरिंग ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, नहीं स्कैटर तो वहाँ पे भाई ट्विंकलिंग से क्यों मिला, अगर स्कैटर होता तो अलग अलग कलर्स की लाइट्स जो है दिखती। नेक्स्ट डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉप्स, नहीं इसका भी कोई रिलेशन नहीं है कि वाटर ड्रॉप्स हमेशा एयर में एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है, जिस तरह से वो तो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम में होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय क्लाउड, नहीं क्लाउड्स के अंदर कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पावर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अगर हमें पावर डायप्टर में निकालना है तो इसको मीटर में होना चाहिए, नहीं है तो 1 क्या है, 15/100 ये निकालेंगे, या क्या आ जाएगा 100/15, यही कह रहा है ना, पावर ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 6 90, 10
मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 10 आपका हो जाएगा 19, यहाँ पे 10 बचेगा, डेसिमल से 100 हो गया 6 और अगेन 6 इतना डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसका जो आंसर आएगा पावर इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6.67 डायप्टर, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो अब चाहे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम देखें, यानी कि आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर में ही अगर लेने हैं तो सेंटीमीटर में एज इट इज़ रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन कोई तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ही होना चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो अगर सेंटीमीटर नहीं मीटर में दे रखा है तो पावर क्या जाएगा 1/15 एंड दिस इज इक्वल टू 0.10 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ लगेगा ही, और ये 100 जो है 15 6 डायप्टर, ये हो जाएगा -0.067 डायप्टर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर नंबर डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा वहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, वो मीटर होना चाहिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट, कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, तो रेटिना पे फॉर्म करता है, अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़, प्लेन मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर कैसा होता है, तो जाहिर सी बात है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और वर्चुअल और इरेक्ट दोनों चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, लैटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही है। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़, फोकल लेंथ का जस्ट डबल यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू होता है 2f, तो f कितना है 20, दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्ट साइज ऑफ पुपिल ऑफ आई, पुपिल ऑफ आई का साइज जो है कौन एडजस्ट करता है, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, सिलरी मसल। ठीक है, तो मालूम है आपको कि आइरिस जो होता है वो क्या करता है, साइज़ को एडजस्ट करने का काम करता है, पुपिल के साइज़ को एडजस्ट करने का काम आइरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, किसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो वो रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम साइट एरिया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइट एरिया किसका होता है, तो मैक्सिमम साइट एरिया आपको मालूम होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक है, इसी वजह से जो साइड व्यू मिरर यूज किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज़, प्लेन मिरर का पावर क्या, सबसे पहले अगर हम पावर की बात करें तो पावर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो इसका पावर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कोई पावर नहीं होता, पावर 0 होता है, इसी वजह से इसके अंदर कोई मैग्नीफिकेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। प्लेन मिरर जैसा दिखता है वैसे दिखाता है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा सेम एज इट इज़ हूबहू उसी फॉर्म में वो उसको दिखाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो 13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस आपको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो सीधे सीधे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर में बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all the parallel rays intersecting on the concave mirror after reflection goes through, ऐसे कह सकते हैं, या the point on the principal axis from where the all the reflected rays all parallel rays after reflection intersect at that point, इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, अभी हमने बताया कि रियर व्यू मिरर्स यानी कि जो साइड मिरर होता है वो उसके लिए जो है हम कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आपको देखिए ऊपर ऑलरेडी दे रखा है कि किसका जो है लार्ज व्यू होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो
विज़न होता है, लार्ज व्यू होता है, यानी कि जो पीछे के साइड ऑब्जेक्ट है उनको छोटा करके दिखाएगा और सीधा दिखाएगा, यानी कि जो व्हीकल्स होगी उनका साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा करके दिखाएगा और उसका मतलब जो है इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम इजीली जो है देख पाते हैं पीछे कोई भी व्हीकल आ रही है तो उसके बारे में हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट इनलार्ज इमेज इज कॉल्ड। कौन सा मिरर है जो इरेक्ट इमेज देता है, इनलार्ज होता है, दोनों के हमेशा जो है वो क्या देता है, इरेक्ट और इनलार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सोचिए क्या हो सकता है। द मिरर दैट गिव्स द इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। सिंपली बात है, देखिए कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, मतलब जो है उसमें आपका इरेक्ट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है, दोनों केसेस होते हैं। यहाँ पे कह रहा है सीधे इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज फॉर्म करना, तो इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज जो है हमेशा कौन सा मिरर देता है भाई, कॉनकेव मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर नहीं होगा क्योंकि प्लेन में इरेक्ट तो देता है, इमेज इरेक्ट जरूर फॉर्म होते हैं लेकिन इनलार्ज नहीं होता, सेम साइज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीट्यूड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन। यहाँ पे कॉनकेव मिरर है आपके पास दे रखा है, देखिए ऊपर एक क्वेश्चन अभी था, सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर कह रहा मैग्निफिकेशन 3 दे रखा है, m = 3 टाइम्स करा मतलब मैग्निफिकेशन 3 है। ऑब्जेक्ट कितना है -10 सेंटीमीटर, v क्या हो जाएगा दिस, तो यहाँ पे m = -b/u, दिस इम्प्लाइज v = m × -u और m कितना है 3 माइनस, यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, यहाँ पे -10 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। 2.42 होने का मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी डायमंड का है इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए इसकी अगर हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग बेसिकली क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे दे रखा है 2.42 और ये दे रखा है c/v, दिस इम्प्लाइज v = c/2.42। कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़, मतलब इसका मीनिंग है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ द 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज गिवन। चलिए देखते हैं इसका। इसमें आपको दे रखा है एक्सप्लेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट इंटर हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि एयर से ग्लास में हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जिसको रिस्पेक्ट देना है c/v हो जाएगा, v ऑफ ग्लास। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, तो क्या जाएगा c/1.5, दैट इज c की वैल्यू है 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ अपॉन 3/2, दिस इज इक्वल टू 2 × 3 × 10⁸ अपॉन 3 कैंसिल, क्या जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास में जो स्पीड हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर
डज रे बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक्सप्लेन विद द रीजन। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, वाटर है, दिस इज़ द नॉर्मल, कोई भी लाइट है यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। द लाइट इंटर्स एयर टू वाटर, दिस इज़ द एयर एंड दिस इज़ वाटर। ठीक कह रहा है क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, एक्सप्लेन करना है विद रीजन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, दिस इज़ द रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल आई और एंगल आर आपको मालूम ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका रीज़न क्या होगा, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज दैट ऑफ एयर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन एयर, एयर की कंपैरिजन में वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, इस वाटर के अंदर स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होने का मतलब कि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। बाकी कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।